हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करने वाले हैं मार्च महीने की जो भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स है। तो देखिए, एक्चुअली अगर मैं एक ही वीडियो में कवर करने लगूँ हर एक अवार्ड्स, तो ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसके वजह से हमारी रिटेन कैपेसिटी कम हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी कि पूरी मार्च महीने की जो भी अवार्ड्स दिए गए उन सबको वीडियो थोड़ा पार्ट में कर दूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 पार्ट्स कर दूंगी, ताकि थोड़ा ही समय समय का एक वीडियो होगा, लेकिन वो अच्छे से हमारे दिमाग पे बैठेगा, राइट। अगर मैं एक ही वीडियो में सब ला दूँ, लेकिन अगर आपको कुछ याद ही नहीं हुआ, देन दैट्स नॉट द पॉइंट, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, पार्ट्स कर दूंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स इस वीडियो में कवर कर लूँगी, और बाकी जो है वो भी हम कवर करेंगे। मार्च महीने की अगर आप अवार्ड्स देखेंगे तो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड्स दिए गए हैं, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट 1 है, क्लियर। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो इस पार्ट पे हम कवर करने चाहेंगे, पहला क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड्स। साहित्य अकादमी अवार्ड्स 2025 की लिस्ट, विनर लिस्ट को हम देखेंगे, लेकिन उसके आगे थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं रिलेटेड टू साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ठीक है। तो देखिए, 1954 में 12 मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसको इनॉग्रेट किया, साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ठीक है। ये एनुअल अवार्ड्स है, यानी कि हर साल दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस, 22 तो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस पर तो दिया जाता है। इन एडिशन इंग्लिश और राजस्थानी पे भी दिया जाता है, ये अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। फिर क्या क्या अवार्ड्स दिया जाता है, एक प्लॉग दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है, और एक कैश प्राइस ऑफ ₹1,00,000, क्लियर। अगर बात करें नोडल मिनिस्ट्री की, तो कौन है नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नाउ लेट अस लुक एट द विनर लिस्ट ऑफ 2025। देखिए, आसामीज लैंग्वेज में किनको दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 का, देवाब्रत दास, देवाब्रत दास। और उनको क्यों दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा नावल लिखा था, और उस नावल का नाम क्या है, कारही खेलार साधु, कारही खेलार साधु। तो हम याद रखने के लिए ऐसे सोचते हैं कि जस्ट इमेजिन, हाँ, ताकि आप लोगों को याद होगा। इमेजिन कीजिए कि एक असामीज मम्मी बोल रही है, असामीज मम्मी बोल रही है कि देवा रे देवा, कितना खेलता है तू, है ना। तो आप ऐसे याद करने के लिए ही मैं ऐसे ट्रिक या बोल सकते हैं निमोनिक देने की कोशिश करूँगी, जिस पे हो सकेगा उस पे निमोनिक लगा के याद कर लेंगे, ताकि वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए, राइट। आप आपके लिए लाइक एक काम पेंडिंग बाद में ना रह जाए कि फिर से बैठ के याद करना पड़े, राइट। अगर आप देख ही रहे हो ये वीडियो, तो इसी वीडियो के दौरान ही याद हो जाए, ठीक है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो चलिए, ऐसे सोचिए कि असामीज मम्मी बच्चे को बोल रहे, देवा रे देवा, किमान जे खेला, किमान जे खेला तुम्ही, यानी कि कितना खेलते हो तुम, है ना। तो इससे आप याद कर पाएंगे असामीज मम्मी से असामीज, देवा रे देवा से देवाब्रत दास, और खेला से क्या याद कर पाएंगे, कारही खेलार साधु, जो कि एक नॉवल है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट आइए बंगाली। बंगाली में दिया गया है प्रसून बंद्योपाध्याय, प्रसून बंद्योपाध्याय। उनको एक पोइट्री के लिए दिया गया है, जिसका नाम क्या है, श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ कविता। तो बंगाली में लिखा हुआ कविता यानी कि पोइट्री सुनकर आप प्रसन्न हो गए, ऐसे याद कीजिए, हाँ, आप प्रसन्न हो गया, वाह, मैं तो ये बंगाली की ये जो पोइट्री है ये सुन के प्रसन्न हो गया। तो बंगाली प्रसन्न हो गए, राइट। कविता, कविता ये सुन के मैं प्रसन्न हो गया, कविता से याद कर पाएंगे आप श्रेष्ठ कविता, और प्रसन्न से आप याद कर पाएंगे प्रसून बंद्योपाध्याय। और कैसा टाइप का पोएम था,
बंगाली था। बंगाली से याद कर पाएंगे कि लैंग्वेज क्या था, बंगाली। क्लियर? ओके। नेक्स्ट लैंग्वेज है बोरो। बोरो लैंग्वेज में दिया गया है सहाय सुली ब्रह्मा। सहाय सुली ब्रह्मा और उनकी एक नॉवल है जिसका नाम क्या है, द्वांगुई। I might pronounce it wrong, हाँ, if correct me if I'm pronouncing it wrong. द्वांगुई लामा माउंसे गाथवन नॉवल। आई एम सॉरी, मुझे हार्ड लग रहा है इसको प्रोनाउंस करने के लिए, बट ये जो नॉवल है इसको लिखा गया है सहाय सुली ब्रह्मा ने, और किस लैंग्वेज में लिखा गया है, बोरो लैंग्वेज में। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे याद करेंगे हम, आइए। सहाय सुली ब्रह्मा ब्रह्मा बोरो लैंग्वेज, एंड इधर से हम एक ले लेते हैं लामा। ठीक है, लामा। तो देखिए थोड़ा राइमिंग हो रहा है ना, लामा ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा लम्मा, तो इससे एसोसिएट कर पाएंगे लामा ब्रह्मा। और अगर आप ब्रह्मा देखेंगे ना तो ये एक लाइक बोरो लोगों की ज़्यादातर टाइटल होता है ब्रह्मा, तो ब्रह्मा से आप एसोसिएट कर पाएंगे क्या कि ये बोरो लैंग्वेज में दिया गया है, क्योंकि बोरो लोगों की ज़्यादातर नाम के पीछे क्या होता है, बासुमटरी होता है, ब्रह्मा होता है, तो ब्रह्मा। और ब्रह्मा लामा ये दोनों तो राइमिंग हो रहा है, तो लामा ब्रह्मा, और लैंग्वेज क्या है, बोरो। क्लियर? ओके, I hope this tree is clear. Next, moving on to 4, that is डोगरी। डोगरी लैंग्वेज में दिया गया है किनको, खजूर सिंह ठाकुर। खजूर सिंह ठाकुर। और उनकी एक पोइट्री या कॉपलेट्स बोल सकते हैं इसीलिए उनको दिया गया है, जिसका नाम क्या है, ठाकुर सत्यासी। ठाकुर सत्यासी। तो देखिए इस हम लोग बस ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं याद करने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट डिसरेस्पेक्टिंग एनी लैंग्वेज या किसी को हर्ट करने के लिए ये मतलब ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, बस याद करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो देखिए डोगरी से हम हिंट ले सकते हैं डॉग, बट लेकिन आई एम अगेन रिपीटिंग कि मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस याद करने के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, डोगरी से हम ले लेते हैं डॉग, और इधर से हम ले लेते हैं ठाकुर, और इधर से हम ले लेते हैं खाजूर। ठीक है, तो ठाकुर ने डॉग को खाने के लिए कुछ नहीं था घर पे, क्या दे दिया है, खाजूर। खाजूर दे दिया है। ठीक है, खाजूर। तो इससे आप याद कर पाएंगे क्या, डॉग से आप याद कर पाएंगे डोगरी। ऑनेस्टली हाँ, अगेन आई एम टेलिंग इट दैट मैं किसी लैंग्वेज को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों के लिए इजी हो जाए याद करने के लिए, इसलिए ट्रिक्स बना के हेल्प कर रही हूँ। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, आई डू हैव रेस्पेक्ट फॉर ऑल आवर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके। सो डॉग से आप याद कर पाएंगे डोगरी, ठाकुर से आप याद कर पाएंगे ठाकुर सत्यासी, और खजूर से याद कर पाएंगे खजूर सिंह ठाकुर। क्लियर? ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दैट इज इंग्लिश में किस नॉवल को दिया गया है, दैट इज क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग। और किनको दिया गया है साहित्य अकादमी अवार्ड, दैट इज नवतेज सरना। नवतेज सरना। नवतेज सरना। तो देखिए स्प्रिंग तो क्या, इधर से हम ले लेते हैं स्प्रिंग, इंग्लिश, और तेज, नवतेज या तेज, तेज भी ले सकते हैं हम लोग, तेज। ठीक है, तो देखिए और ऐसे याद कर सकते हैं, क्रिम्सन एक इंसान है, ऐसे याद करने के लिए। हाँ, क्रिम्सन एक, मान लेते हैं एक फॉरेनर है, वो स्प्रिंग महीने पे आए हैं इंडिया पे।
और इंग्लिश में इतना तेज़ बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे बोलते ही जा रहे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो स्प्रिंग से तो हम याद कर पाएंगे क्रिम्सन स्प्रिंग, या वो जो फॉरेनर है क्रिम्सन नाम रखा है उसमें से ही आप लोगों को याद हो जाएगा क्रिम्सन स्प्रिंग। वो किस लैंग्वेज में बात कर रहे थे? इंग्लिश। कैसे बात कर रहे थे? बहुत तेज़, और तेज़ से आप याद कर पाएंगे नवतेज सरना। या अगर कभी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑप्शन में तेज़ देख के ही आपको याद आ जाएगा, अरे तेज़ से तो कौन थे? नवतेज सरना। क्लियर? तो इंग्लिश में कौन थे? क्रिम्सन स्प्रिंग की नॉवल को दिया गया, किनको दिया गया? नवतेज सरना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गुजराती लैंग्वेज में किनको दिया गया है? योगेश वैद्य। योगेश वैद्य। और उनको एक पोइट्री के लिए दिया गया है जिसका नाम क्या है? बदखादाकी। बदखादाकी। ओके, इस पे हम क्या ले सकते हैं? गुजराती, भात और योग। ऐसे इमेजिन कीजिए कि क्या गुजराती लोग तो बहुत कैसे बोलूँ, दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड, राइट? ज़्यादातर लोग तो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग भात खा के योग करेंगे? डेफिनेटली नॉट। तो ऐसे याद करने के लिए सोचिए, हाँ, गुजराती लोग भात खा के योग नहीं करते, यानी कि योगा। क्यों बोल रही हूँ ऐसे? ताकि योगा से आप लोगों को याद आ जाएगा योगेश वैद्य। योगेश वैद्य। भात से याद आ जाएगा आप लोगों को भात खादी की, भात खा दकी। और कौन सा इंसान भात खा के योग नहीं करता? गुजराती। तो गुजराती याद हो जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हिंदी। हिंदी में दिया गया है ममता कालिया। ममता कालिया। और उनकी एक मेमोर के ऊपर दिया गया है जिसका नाम क्या है? जीते जीते इलाहाबाद। जीते जीते। तो देखिए, एज एन इंडियन, हिंदी लैंग्वेज क्या है? ऐसा एक लैंग्वेज है जहाँ भी जाओ आप इंडिया के अंदर, एक कॉमन लैंग्वेज अगर हम लोग बोले तो हिंदी है समहाउ, राइट? तो आप ऐसा बोल रहे हो कि हिंदी लैंग्वेज के ऊपर तो हमारा एक ममता है। जीते जीते मतलब अगर जितना दिन भी हम जिएंगे, ऐसे सोच लीजिए, जीते जीते हमारा मतलब बहुत एक ममता वाला फीलिंग आता है हिंदी के लिए, ममता। तो ममता से याद कर पाएंगे ममता कालिया। जीते जीते से याद कर पाएंगे जीते जीते इलाहाबाद। और किस लैंग्वेज के ऊपर बहुत ममता आता है? हिंदी। ठीक है, इसी से आप याद कर पाएंगे हिंदी लैंग्वेज, जीते जीते इलाहाबाद, एंड गिवन टू whom? ममता कालिया। नेक्स्ट इट इज़ कनाडा लैंग्वेज। कनाडा लैंग्वेज में दिया गया है अमरेश नुगादोनी। अमरेश नुगादोनी। और ये शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए दिया गया है जिसका नाम क्या है? दादा सेरिसु तंदे। दादा सेरिसु तंदे। ओके, इसको हम कैसे याद कर पाए? इधर से हम ले लेते हैं धोनी। धोनी ले लेते हैं। ठीक है, इधर पे ले लेते हैं दादा। और इधर से हम ले लेते हैं इधर से हम क्या ले सकते हैं? इधर से हम ले लेते हैं कान, ले लेते हैं कान। ठीक है, कान। तो देखिए, ऐसे याद कर सकते हैं कि आप सोचिए, आप इतना ज़्यादा दादा 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 बुला रहे हो आपके एक दादा को, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहे। तो आप सार्केस्टिक वे से बोल रहे हो कि दादा की शायद कान को धोना ही पड़ेगा, धोनी पड़ेगा, है ना? धोना, धोनी याद हो जाएगा ना? तो
दादा से याद कर पाएंगे दादा सेरिसु तांडे, दादा सेरिसु तांडे। उनकी कान से याद कर पाएंगे कनाडा, ध्वनि पड़ेगी, ध्वनि से याद हो जाएगा या आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, दैट इज अमरेश नुगादोनी, अमरेश नुगादोनी। ओके, नेक्स्ट इट इज कश्मीरी लैंग्वेज, जिनको किसको दिया गया है, अली शाहिदा, अली शाहिदा, और उनकी एक पोइट्री के ऊपर दिया गया है, और उनकी पोइट्री का नाम क्या है, नजदा वानिक पोत आलव, नजदा वानिक पोत आलव। ओके, इसको हम कैसे याद कर पाएंगे, कश्मीरी, कश्मीरी 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 से तो कश्मीरी ही ले सकते हैं हम लोग, इसमें कुछ ले सकते हैं क्या, नाचदा वानिक, नाचदा वानिक शहीदा, हाँ ऐसे ले सकते हैं, नाच यानी कि नाच, डांस ले लेते हैं, ठीक है, डांस, नाच, और शहीदा ले लेते हैं, और ये कश्मीरी। जस्ट इमेजिन कीजिए कि अली शाहिदा जी, एक शाहिदा नाच रही है जो कि एक कश्मीरी है। जस्ट इमेजिन कीजिए इस सीनरी को, ताकि आप लोगों को माइंड पे ये याद हो जाएगा दैट शाहिदा। और एक इन्फ्लुएंसर भी है ना शाहिदा अप्पी बोल के इंस्टाग्राम में, वो जो बहुत फ़नी फ़नी रील्स बनाती है, उससे भी आप एसोशिएट करके याद कर पाएंगे इफ़ यू वांट। तो नाम है शाहिदा, वो नाच रही है, नाच से याद हो जाएगा नाचदा वैनिक पोट आलव, और कहाँ की थी, कश्मीरी से, तो याद हो जाएगा कश्मीरी, राइट। सो इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया ऑल द साहित्य अवार्ड्स। बिफोर गोइंग टू द ज्ञानपीठ अवार्ड्स, आई वुड लाइक टू क्विकली रिवाइज फॉर यू ऑल दिस साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। क्लियर? ओके, आ जाइए, हम लोगों ने क्या पढ़ा फिर से देखते हैं एक बार। असामीज में किसको दिया गया है, देवाब्रत दास। किस नॉवल के लिए दिया गया है, कारही खेलार साधु। नेक्स्ट इट इज़ बंगाली, बंगाली में किनको दिया गया है, प्रसून बंद्योपाध्याय। उनको एक पोइट्री के लिए दिया गया है जिसका नाम है श्रेष्ठ कविता। बोरो लैंग्वेज में दिया गया है सहाय सुली ब्रह्मा को। किसके लिए दिया गया है, एक नॉवल के लिए जिसका नाम है द्वांगवी लामा माउंसे गाथवन। नेक्स्ट हम देखते हैं डोगरी लैंग्वेज में किनको दिया गया है, खजूर सिंह ठाकुर। किसके लिए दिया गया है, एक पोइट्री या कॉपलेट्स जिसका नाम है ठाकुर सत्य से, सत्साई। नेक्स्ट है इंग्लिश में दिया गया है नवतेज सरना। उनको दिया है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। नेक्स्ट इट इज़ योगेश वैद्य। उनको दिया है गुजराती लैंग्वेज के लिए, उनकी एक पोइट्री बतका दकी के लिए। नेक्स्ट हिंदी में किनको दिया है, ममता कालिया। उनको दिया है जीते जी इलाहाबाद एक मेमोयर के लिए। नेक्स्ट कनाडा लैंग्वेज, उनको दिया है अमरेश नुगादोनी। क्यों दिया है, फॉर शॉर्ट स्टोरीज बाय द नेम ऑफ दादा सेरिसु तांडे। और लास्ट दैट इज़ कश्मीरी लैंग्वेज में किनको दिया है, अली शाहिदा। और उनको क्यों दिया गया फॉर पोइट्री बाय द नेम ऑफ नजदा वानिक पोत आलव। क्लियर? होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड पे मूव ऑन करते हैं। तो 2025 में 60th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ। इसको प्रोनाउंस करते हैं ज्ञानपीठ, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। 2025 की रिसिपिएंट कौन है, आर वायरामुत्तु, जो कि एक पोइट है, एक लिरिसिस्ट है।
की हाईलाइट ये है कि वो थर्ड तमिल राइटर बन गए हैं और पहली तमिल पोइट बनी है जिन्होंने रिसीव किया है ये ज्ञानपीठ अवार्ड एट द एज ऑफ 72। उसके आगे ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने के आगे उनको सम्मानित किया गया है पद्मश्री से भी, पद्म भूषण से भी। ठीक है, पद्म भूषण उनको मिला था 2014 एंड पद्मश्री इनको मिला था 2003 में। पहली उनको पद्मश्री मिला था जो 2003 में दिया गया, फिर 2014 में क्या दिया गया है, पद्म भूषण। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर वायरा मुथु जो कि एक पोइट एंड लिरिसिस्ट है। क्लियर? ओके। अगर हम बात थोड़ा स्टैटिक देखिए रिलेटेड टू द ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये सबसे ओल्डेस्ट और हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया का। ठीक है, जिसको 1961 पे लाया गया था। क्लियर? साहित्य अकेडमी अवार्ड कब था? 1954। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया का, जो लाया गया था कब? 1961, और सबसे पुराना है ये। ठीक है। राइटर्स इन इंडियन लैंग्वेजेस अंडर द 8 शेड्यूल प्लस इंग्लिश 23 लैंग्वेजेस टोटल में दिया जाता है, यानी कि सिर्फ इंडियन राइटर्स को ही दिया जाएगा। आई मीन टू से इंडियन लैंग्वेजेस जो भी 8 शेड्यूल पे है, और 8 शेड्यूल में कितना लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस है। ठीक है, उन 22 लैंग्वेजेस प्लस एक है इंग्लिश। इन लैंग्वेजेस में जो भी लिखेगा यानी कि राइटर्स, उनको ये क्या बोलूँ, उनको ये दिया जाता है ये ज्ञानपीठ अवार्ड, सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में ही। ठीक है, अगर इसकी प्राइस देखेंगे हम लोग तो 11 लाख कैश दिया जाता है, एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू दिया जाता है हिंदू गॉडेस वाग्देवी की, और एक सिटेशन दिया जाता है। व्हाट इज़ द कैश प्राइस? 11 लाख, एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू गॉडेस वाग्देवी एंड ए सिटेशन। अगर प्रीवियस विनर्स की बात करें, 2024 में किनको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी के लिए, VKS विक्स, है ना। 2024 में जो कि 59th था, उनको दिया गया था विनोद कुमार शुक्ला। अगर ये अभी 59 बोल रहे तो आपको क्या समझ आया कि ज्ञानपीठ अवार्ड क्या है? बाइनियल, यानी कि 2 साल में एक बार दिया जाता है ये ज्ञानपीठ अवार्ड। क्लियर? और 2023 की भी देख लीजिए किनको दिया गया है। एक मिनट, 24, अच्छा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये बाइनियल नहीं है, ये हर साल ही दिया जाता है ये भी। ठीक है, मैं थोड़ा एक दूसरा अवार्ड से कंफ्यूज हो गई, आई एम सो सॉरी। तो 2024 में ये 2024 की, क्योंकि दिस ईयर जो 60th एडिशन है वो तो 2025 की है, राइट? ओके। 2024 की अगर हम बात करें तो किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला, हिंदी में VKS, शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। 2023 भी देख लीजिए, उनको दिया गुलजार को दिया गया है उर्दू, एंड जगत गुरु रंभद्राचार्य संस्कृत। ठीक है, 2023 की बात करें तो 2 राइटर्स को मिला है, उर्दू के लिए गुलजार और संस्कृत के लिए जगत गुरु रंभद्राचार्य। क्लियर? और 2022 की बात करें तो दामोदर माउजो, कोनकारी के लिए दामोदर माउजो। ओके, तो ये एक बार थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्योंकि 2 राइटर्स को मिला है 2023 पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, और दिस इज़ द लास्ट अवार्ड फॉर टुडेज पार्ट, जो कि है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वाराणसी प्लांटेशन। तो देखिए, 2,51,466 सैम्पलिंग्स एक ही घंटे पे
प्लांट किया गया है ड्यूरिंग मेगा प्लांटेशन ड्राइव एट द सुजाबाद दोमारी एरिया। तो सुजाबाद दोमारी एरिया में एक ही घंटे पे 2,51,446 सेपलिंग्स प्लांट कर लिया, जिसने बना दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड बना के ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे किया गया ये रिकॉर्ड? वाराणसी, ठीक है, वाराणसी यूपी। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसने चाइना की जो 2018 में एक रिकॉर्ड था कि उन लोगों ने एक साथ ऐसे 1 आवर में सेपलिंग्स प्लांट किए थे 1,53,981, उसको सरपास कर दिया, ठीक है, सरपास कर दिया। और अभी प्रेजेंटली ये रिकॉर्ड है इंडिया के यूपी के वाराणसी से। और वाराणसी से भी कौन सी एरिया? सुजाबाद दोमारी एरिया, जहाँ पे 2,51,446 सेपलिंग्स एक ही घंटे पे प्लांट किया गया। क्लियर? आज की वीडियो इधर ही मैं एंड करने चाहूँगी, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है बिकॉज वी आर कवरिंग एंटायर व्हाट, पूरी मार्च महीने का, ठीक है, हम कवर करेंगे पूरे मार्च महीने के अवार्ड्स। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही ट्रिक्स लगा के याद करके पूरी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? मेरा मेन मोटिव रहता है, देखिए आप ये वीडियो देख रहे हैं राइट, इधर पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मेरा मोटिव यही रहता है इसी वीडियो देखते देखते ही आप लोगों का याद करा दूँ, ताकि आप लोगों को बाद में फिर से नोट्स बना के फिर से बाद में याद ना करें, ठीक है। बिकॉज इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, आई वैल्यू योर टाइम। तो मैं चाहती हूँ इसी वीडियो के अंदर ही आप लोग सीख लो। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिएगा। और इसी के साथ मैं एंड करती हूँ टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।